कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। प्यारे देशवासियों, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के निजी निवास आनंदपुर साहिब को शाही लश्कर ने लगभग 7 महीने घेर कर रखा। जब वो गुरु गोबिंद सिंह जी को ज़िंदा गिरफ्तार करने और आनंदपुर साहिब किले पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहे तो उन्होंने एक साजिश रची। अपने अपने धर्म के मुजब एक हलफनामा तैयार करके गुरु गोबिंद सिंह जी को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि सल्तनत के वक़ार की बरकरारी के लिए आपको आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना है। ये हम आपसे वायदा करते हैं कि आपको, आपके परिवार को, आपके माल असबाब को, आपके सिखों को हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं और अपनी रिहाइशगाह बना सकते हैं, अपना निवास बना सकते हैं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज 20 दिसंबर सन 1704 को मैं परिवार और अपने सिखों के साथ आनंदपुर साहिब का किला देर रात्रि को छोड़ा। लेकिन जब 21 दिसंबर की सुबह आई तो सारे वायदे, सारी कस्में तोड़कर शाही लश्कर ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पर हमला कर दिया। सामने उफनती हुई सरसा नदी थी। एक भयंकर घमासान युद्ध हुआ सरसा नदी के किनारे, जिसमें दोनों तरफ से खूब हथियार चले। भाई जैतराम जी, जो बाद में भाई जीवन सिंह बने, जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शीश को लेकर आनंदपुर साहिब गए थे, उस युद्ध में भाई जीवन सिंह जी, भाई उधव सिंह जी और कुछ अन्य सिखों ने भी शहादत हासिल करी। वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार जो है प्यारे देशवासियों 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, जिनकी आयु लगभग 14 और 17 साल थी, उनके साथ सरसा नदी पार करके कुछ सिखों के साथ वो रोपड़ की तरफ चले गए। और गुरु जी के परिवार के दूसरे हिस्से में उनके पत्नी परिवार सरसा नदी पार करके भाई मनी सिंह जी और भाई जवाहर सिंह जी के साथ हरिद्वार होकर दिल्ली आ गए। और तीसरे हिस्से में उनके बुज़ुर्ग माता, जिनकी उम्र लगभग 80 साल, गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहबजादे, जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, सरसा नदी के किनारे चलते चलते उन्होंने एक रात तो कुम्मा माशकी जो कि उनके आनंदपुर साहिब किले में मश्क से पानी का छिड़काव किया करता था, उनके घर एक रात रुके। और दूसरी रात गंगाराम, जो उनके घर में रसोइया थे काफ़ी समय से, उन रुके। तीसरी रात मोरिंडा कोतवाली में रुके। चौथी, 5वीं और 6ठी रात जो है दोनों बच्चे और बुज़ुर्ग दादी माँ ठंडे बुर्ज में रुके। 8वीं रात अर्थात 28 दिसंबर सन 1704 को हुकूमत ने उन छोटे बच्चों को दीवारों में चिनवाकर शहीद करने की कोशिश की। लेकिन जब दीवारों में बच्चों का दम घुटा, शरीर में तड़फ पैदा हुई, तो वो ताज़ी दीवार गिर गई। तो बाद में उन दोनों छोटे बच्चों को जालिमों ने जालिमाना तरीके से ज़िबह करके शहीद कर दिया। इस सदमे को उनकी दादी माँ भी बर्दाश्त न कर पाईं और वो भी फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गईं। इधर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दोनों साहबजादे और कुछ सिखों के साथ दुश्मनों से जूझते हुए भाई बुद्धि चंद जी की कच्ची हवेली, जिनको सिख इतिहास में कच्ची गढ़ी कहा गया है, उसमें उन्होंने मोर्चा संभाला। लगभग 40 सिख, 2 गुरु पातशाह के साहबजादे और गुरु जी खुद। अगले दिन 22 तारीख को बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गुरु साहब के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, 5 प्यारों में 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी और भाई साहब सिंह जी, और लगभग 34 सिख जिन्होंने शहादत हासिल करी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब सिखों को दुश्मनों से जूझने के लिए भेजा तो हिदायत की कि दुश्मन के हाथ जिंदा नहीं आना है, या तो वीर गति को प्राप्त करना है या विजय प्राप्त करनी है। दुश्मनों का घेरे को चीरते हुए बाहर निकलने का प्रयास करो, नहीं तो शहीद हो जाना है। गुरु पातशाह दुश्मनों को चैलेंज करते हुए अपने 3 साथियों के साथ भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मान सिंह जी गढ़ी से निकले और दुश्मनों के घेरे को चीरते हुए बाहर निकल गए। अगले दिन 6 जो गुरु के प्यारे सिख और थे गढ़ी में, भाई संगत सिंह जी और उनके साथ 5 और, उन्होंने भी जूझते हुए शहादत हासिल करी। गढ़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। 40 सिंह लगभग उनमें शहीद हुए। रात्रि को बीबी हरशरण कौर, 2 गुरसिख और उन्होंने मिलकर खुफिया रास्ते से गढ़ी में प्रवेश किया और सामूहिक चिता बनाकर उन सारे सिखों का अंतिम संस्कार किया। जब बाहर पहरे पर बैठी फ़ौज को पता लगा तो उन्होंने गढ़ी का दरवाज़ा खोला। 2 सिंह तो जूझते जूझते निकल गए बाहर, लेकिन बीबी हरशरण कौर उनके हाथ में आ गए। जिंदा बीबी हरशरण कौर को उन्होंने उस सामूहिक चिता में फेंक दिया और इस तरह वो भी शहीद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों लाल शहीद हो गए। तो बहुत से लोग हर धर्म के उनके पास उनको सांत्वना देने या मातम पुरसी के लिए या शोक संताप के लिए आए। तो उनमें से कुछ बड़े भरे मन से उन्होंने कहा भी गुरु पातशाह
आपकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ राष्ट्र रक्षा के लिए। आपके चारों लाल शहीद हो गए, अब तो आपका वंश भी यहीं पर समाप्त हो गया। गुरु पातशाह उस हालत में भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे चारों लाल शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन ये ना कहिए कि मेरा वंश समाप्त हो गया। आने वाले समय में ये जो नौजवान हैं, ये भी तो क्रांतिकारी बनेंगे, ये भी देश की रक्षा करेंगे, अपने हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। ये सब मेरे ही तो बेटे हैं। उन्होंने वहाँ पर मौजूद नौजवानों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। तो प्यारे देशवासियों, परसों 22 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े साहबजादों का शहादत का दिन है। 28 दिसंबर सन 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी और उनके बुज़ुर्ग माता गुजर कौर जी का शहादत का दिन है और अनेक सिंहों का शहादत का दिन भी है। सभी देशवासियों ने बड़े प्यार और बड़ी श्रद्धा से मनाना है और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। किसी उर्दू के कवि ने बहुत ही सुंदर ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि दुनिया वालों इस दुनिया में जब तक ज़मीं आसमां रहेगा, दुनिया वालों इस दुनिया में जब तक ज़मीं आसमां रहेगा, खून शहीदों से हर लम्हा रोशन सिख इतिहास रहेगा। दशमेश पिता की कुर्बानियों को बार बार प्रणाम है मेरा, दशमेश पिता की कुर्बानियों को बार बार प्रणाम है मेरा, जिन्होंने घर के दीप बुझाकर हमको दिया एक नया सवेरा, जिन्होंने घर के दीप बुझाकर हमको दिया एक नया सवेरा, हमको दिया एक नया सवेरा, हमको दिया एक नया सवेरा। जय हिंद, वंदे मातरम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।